गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ श्याम और आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ बनाना। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों जो आपका बनाना का साइंटिफिक नेम है यानी कि वैज्ञानिक नाम है वो आपका है मूसा पैराडिसिकिया का, और जो इसकी फैमिली है यानी कि परिवार है वो आपका म्यूसेसी है। जो इसका क्रोमोसोम नंबर है वो आपका होता है 33, और जो इसका उत्पत्ति स्थान है साउथ वेस्ट एशिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बनाना। ओके, जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो आपके किसी ना किसी क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, पहला है आपका इट इज आल्सो नोन एज एंटी क्विक फ्रूट क्रॉप। इसको आपका जो आपका केला है दोस्तों उसको एंटी फ्रूट क्रॉप भी बोलते हैं। ट्री ऑफ विजिडम भी बोलते हैं, और ट्री ऑफ पैराडाइज एडम्स भी बोलते हैं जो आपका केला है। ओके, कालपत्रु भी बोलते हैं, प्लांट पैराडाइज भी बोलते हैं। ओके, ओरिजिन ऑफ मूसा एक्यूमिनाटा, जो इसका ओरिजिन है वो आपका क्या है, मलेशिया है। ओरिजिन ऑफ मूसा बैल बीसिलाना वो आपका इसका है बर्मा। ओके, जो आपका बनाना है वो आपका ह्यूमिड ट्रॉपिकल हर्ब्स है। ओके, नेक्स्ट इट इज अ डे न्यूट्रल प्लांट। ये आपका डे न्यूट्रल प्लांट है, इसे ना ज़्यादा लाइट की आवश्यकता होती ना मतलब कम लाइट की आवश्यकता। ये आपका डे न्यूट्रल प्लांट है। मोनोकोटाइल डेंस होता है यानी कि जो इसके बीज होते हैं एक बीज पत्री होते हैं। मोनोकार्पिक होता है। हर्बेरियस यानी कि हर्ब्स प्लांट है, और पेरेनियल हर्ब्स है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बनाना फ्रूट रिच सोर्स ऑफ दी। जो आपका बनाना का फल है, बनाना जो आपका रिच सोर्स किसका है दोस्तों, वो आपका पोटेशियम। जो उसमें पोटेशियम का परसेंटेज है वो आपका 450 mg है। ओके, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आपका सोर्स है किसका, एनर्जी का भी। 137 किलो कैलोरी आपका पर 100 ग्राम में पाई जाती है। ओके, एडिबल बनानास आर मोस्टली हाइब्रिड ऑफ दी टू स्पीसीज। जो एडिबल यानी कि खाने योग्य बनाना है वो आपके हैं मूसा एक्यूमिनाटा, मूसा बैलबिसियाना। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटर क्वालिटीज बनाना मिड सब ट्रॉपिकल कंडीशन। इसी में आपका बेटर अरोमा प्रेजेंट होता है। ओके, जो इसका फ्रूट का टाइप होता है यानी कि बनाना का वो आपका बेरी होता है। और नेक्स्ट है इनफ्लोरेसेंस टाइप। जो आपका बनाना का इनफ्लोरेसेंस यानी कि पुष्प क्रम होता है वो होता है आपका स्पैडिक्स, फीमेल एंड हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। ओके, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है एक ही में आपका मेल और फीमेल पाए जा रहे हैं। हर्माफ्रोडाइट इल अदर नेम जो आपका अदर आल्सो नोन है वो कहा जाता है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, बोटैनिकली राइजोम इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम। जो आपका राइजोम होता है जिससे मतलब पूरा आपका प्लांट बन रहा है उसी को क्या कहा जाता है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम। ओके, बनाना एग्जॉस्टिंग क्रॉप इज द रिक्वायर्ड लार्ज क्वांटिटीज फर्टिलाइजर। बनाना सबसे ज्यादा आपका फर्टिलाइजर पोषक तत्वों को लेता है, इसीलिए इसको एग्जॉस्टिंग क्रॉप भी कहा जाता है आपका। इसीलिए इसको क्या लार्ज क्वांटिटी में आपका फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। बनाना इज अ हैवी फीडर ऑफ पोटेशियम। बनाना को सबसे ज्यादा जिसकी आवश्यकता होती है हैवी फीडर आप किसका है, पोटेशियम का है। बनाना आपका क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। क्लाइमेट्रिक फ्रूट ऐसे होते हैं जो आपके पौधे से टूटने के बाद भी पक जाते हैं, ऐसे फलों को क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहते हैं। और ऐसे फ्रूट जो आपके पौधे से अलग होने के बाद टूटने के बाद नहीं पकते हैं उनको कहते हैं हम लोग नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। इसका जो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं जैसे कि आपका अनार, नींबू, बेर, ये आपके पौधे से अलग होने के बाद फल नहीं पकते हैं। ओके, दे सेट फ्रूट बाय दी पार्थेनियोक्रॉपी। ओके, राइप बनाना कंटेंट जो आपका पका हुआ बनाना होता है उसमें आपका 27% शुगर पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टेम्परेचर के बारे में, यानी कि बनाना के लिए कितना टेम्परेचर आवश्यक होता है। ओके, इसकी जो चिलिंग इंजरी है, चिलिंग इंजरी अकर्स लेस देन 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे होने लगती है। ओके, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बनाना कल्टीवेशन के लिए जो आपका उपयुक्त तापमान है वो दोस्तों रहना चाहिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है क्लाइमेट जो इसको जरूरत है, हॉट आपका ह्यूमिड ट्रॉपिक क्लाइमेट ये आपका प्लांट है वो जरूरत है। टेम्परेचर जो आपका रहना चाहिए एवरेज औसत रहना चाहिए 23 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सॉइल के बारे में। कैसी मृदा चाहिए, मिट्टी कैसी मिट्टी में आपका पौधा चलेगा। कह रहा है डीप वेल ड्रेनेड सॉइल विद द एबुंडेंट
ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि अच्छी जल निकास वाली मृदा और उस मृदा में अच्छा ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए, प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। डेप्थ ऑफ 1 मीटर। ओके, सॉइल का जो पीएच है, पीएच कह रहा है बनाना की क्रॉप के लिए आपका 6.5 से 7.5, यानी कि आपका न्यूट्रल आपका 7 पीएच रहता है, आपका वही ले रहा है, फाउंड टू बी ऑप्टिमम। नेक्स्ट जो इसके लिए वाटर रिक्वायरमेंट यानी कि जो जल की जरूरत होती है, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर बनाना 1800 से 2200 mm पर ईयर प्लांट। ओके, इरिगेशन जो इसमें हम लोग कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन 15 लीटर पर ईयर प्लांट डे फॉर प्लांटिंग ऑफ द 4 मंथ के बाद अपने को वाटर देना है। ओके, 20 लीटर पर प्लांट पर डे फ्रॉम 5th मंथ आपका शूटिंग एंड 25 लीटर पर डे पर प्लांट फ्रॉम द शूटिंग टिल 15 डेज पीरियड ऑफ हार्वेस्ट तक की आपको देना है। ओके, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों प्रोपोगेशन मेथड, यानी प्रवर्धन की आपसे विधियां पूछता है। प्रोपोगेशन यानी कि प्रवर्धन जो इसमें होता है स्वॉर्ड सकर्स। स्वॉर्ड सकर्स का मतलब आप लोग कभी केले के देखते होंगे, केले के बगल से नीचे से स्टेम से आपको नई नई किल्लियां निकली होती हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्वॉर्ड सकर्स। जो उन किल्लियों का आपका वेट होना चाहिए, अच्छा जो स्वॉर्ड सकर्स होता है उनका जो वेट होता है वो आपका 700 ग्राम होना चाहिए। बट जो तमिलनाडु साउथ साइड होते हैं वहाँ पे जो किताबों में लिखा होता है, वहाँ पे लिखा होता है आपका 1.5 से 2 किलोग्राम। ओके, प्रोपोगेशन मेथड स्वॉर्ड सकर्स मोस्टली प्रेफर्ड 4 ईयर ओल्ड स्वॉर्ड सकर्स 1 से 2 kg वेट एंड 80 से 120 सेंटीमीटर हाइट हैविंग ऑफ द पीसेस अंडरग्राउंड स्टेम। ओके, ये आप कंफ्यूजन मत होइए, अपने जो नॉर्थ इंडिया साइड की बुक्स हैं मैंने उसमें देखा है 700 से 800 ग्राम, बट जो आपकी साउथ में बुक है यानी कि तमिलनाडु का डाटा है वो आपका है 1.5 से 2 kg आपका आपका स्वॉर्ड सकर्स का वेट होना चाहिए। इमर्जिंग न्यू सकर्स इज नोन एज पीपर्स, जो आपके नए सकर्स किले निकलते रहते हैं, यानी कि जो आपके मान लो कि ये पपाया हो गया, पपाया के पौधे से नए नए आसपास से किले निकलते रहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, पीपर्स कहते हैं। नेक्स्ट है मोस्टली वाइडली यूज्ड टिश्यू कल्चर इन बनाना सूट ट्रिप कल्चर। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं वैरायटी के बारे में। वैरायटी जो मोस्ट टिश्यू कल्चर आपकी पॉपुलर वैरायटी है वो आपकी है ग्रांड नलेन। ओके, नेक्स्ट है डॉर्फ कैंडविस रोबस्टा ग्रांड नलेन पूवन चंपा रथाली लेडी फिंगर। जो ये आपकी वैरायटी है दोस्तों वो आपकी बनाना यानी कि केला की है। नरेंद्र एंड चिप्सोना इज द सुटेबल फॉर चिप्स, आपका जो केला होता है केले से आपकी चिप्स भी दोस्तों बनाई जाती है। लेडी फिंगर जो आपकी है, जो आपकी बनाना की लेडी फिंगर प्रजाति है वो आपकी बंची टॉप वायरस के प्रति रेजिस्टेंस है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टोरेज एंड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग स्टेज जो आपकी इसकी रहती है 100 से 150 डेज फ्रॉम फ्लावरिंग इमर्ज डिसपेयर ऑफ द एंगल्स। ओके, नेक्स्ट है स्टोरेज टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हम लोग स्टोरेज करते हैं, और ह्यूमिडिटी आपकी रहनी चाहिए 80 से 95% ह्यूमिडिटी। 2 से 3 वीक तक ही हम लोग इसको स्टोरेज कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी इसमें कुछ स्पेशल दोस्तों प्रैक्टिसेस होती हैं। मेटोकिंग दोस्तों जो इसमें प्रैक्टिस हो रही है उसमें क्या होता है कि हम लोग वो ले लेते हैं यानी कि फसल ले लेते हैं, उसके बाद अंडरग्राउंड स्टेम से पूरे पौधे को ही उड़ा देते हैं, जिसके कारण जो आपके सकर्स निकल रहे होते हैं उनको अच्छे मात्रा में न्यूट्रिएंट मिल जाए। ओके, क्रॉपिंग, बंच कवर, डिनेवलिंग, सकरिंग, ट्रसिंग एंड डिहैंडलिंग। सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं क्या होगा आपका, ये आपका जो है मेटोकिंग, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है आपका, हम इधर आपको डायग्राम बना के दे रहे हैं। ये जैसे आपका केला का पेड़ हो गया, अब इसमें मैंने मतलब वो फ्रूटिंग हो गई है, मान लेते हैं फ्रूटिंग हो गई, इसमें बंच अपने फ्रूटिंग ले लिए। अब साइड से जो आपके किल्ले निकल रहे हैं यानी कि सकर्स निकल रहे हैं, उनको अच्छी ग्रोथ के लिए हम लोग यहाँ से आपका स्टेम को कट कर देते हैं, जिससे आपका ये जो साइड वाले निकल रहे हैं पीपर्स कहते हैं उनको अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट मिल जाए। ओके, इसी को कहते हैं हम लोग मेटोकिंग, इस प्रोसेस को। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी
प्रोपिंग, प्रोपिंग यानी कि बनाना को जो प्लांट है उसको सहारा देना, यानी कि जब गुच्छ वो आ जाती है, आपकी बंच आ जाती है, उसको मतलब उस समय आपका पौधा नीचे तरफ झुकने लगता है, तो उसमें क्या हम लोग कोई डंडा वगैरह लगा देते हैं जिसकी सहायता से आपका रुक जाता है। जैसे कि आपका ये देख रहे होगे इस पिक्चर में आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये आपका एक डंडा ऐसा लगा है, इस पौधे को सहारा दे रहा। प्रोपिंग का मतलब है कि हम लोग सहारा दे रहे हैं पौधे को, तो उस प्रोसेस को आपका प्रोपिंग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका बंच कवर, यानी कि फ्रूट की अच्छी क्वालिटी हो, साथ ही साथ उसमें कोई इंसेक्ट और पेस्ट का प्रकोप ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका बंच को कवर कर देते हैं, या फिर पॉलीथीन से या फिर पेपर बैग से कवर करते हैं। इसमें देख रहे हैं कि आपकी जो बंच है उसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, कवर कर दे रहे हैं पॉलीथीन से, जिससे फ्रूट की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलती है और आपका इंसेक्ट और पेस्ट कम लगते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका डीसकरिंग, रिमूवल ऑफ दी सकर्स इज नोन एज डीसकरिंग। सकर्स को निकाल लेना आपका डीसकरिंग कर लेते हैं। ये देखो आपका सकर्स को निकाला गया, इसी को कहते हैं डीसकरिंग। नेक्स्ट है ट्रसिंग। ट्रसिंग का मतलब होता है जो आपकी पुरानी पत्तियां होती हैं पौधे की, अनवांटेड लीफ जो आपकी जिसमें कीड़े वीड़े कुछ अगर लगा हो, इन्फेक्टेड लीफ, उनको हटा देना पौधे से, वो दोस्तों कहलाता है ट्रसिंग। ओके, नेक्स्ट है आपका डी हैंडलिंग। डी हैंडलिंग का मतलब जो आपके गुच्छे होते हैं, गुच्छों से बंच को अलग करना। जो आपका ये गुच्छ है, ये जैसे है, ये आपका पूरा हो गया, और इससे केलों को अलग करना, जैसे एक यहाँ पे लगी होगी तो यहाँ से हटा दिया गया, यहाँ से हटा करके जो आपकी गुच्छ से जो आपका पूरा वो है केला का गहर, जैसे पूरी गहर है, इसको हम लोगों ने कट कर लिया। इसके बाद जो बनाना के गुच्छ हैं अलग अलग बंच को, उनको काटना ही हम लोग कहते हैं डी हैंडलिंग। ओके, अब आपका एक छूट रहा है डिनेवलिंग, रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट ऑफ द बनाना इज नोन एज डिनेवलिंग। इसमें क्या होता है, जो आपका मेल पार्ट है, जब आपका पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब हो जाने के बाद हम लोग इसके मेल पार्ट को रिमूवल कर देते हैं, हटा देते हैं पौधे से, तब आपका कहलाता है डिनेवलिंग। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको, मुझे आशा है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो आपकी डिजीज लगती हैं। इसकी जो मोस्ट डिजीज है, जो काफ़ी खतरनाक डिजीज है आपकी बनाना की, वो है आपकी पनामा विल्ट, जिसका पैथोजन का नाम है फ्यूजोरियम ऑक्सीपोरियम क्यूबिसेंस। ओके, नेक्स्ट है सिंगटोका लीफ स्पॉट, जिसका आपका पैथोजन का नाम है सर्कोस्पोरा म्यूजिकोला। ओके, नेक्स्ट ये आपकी जो ये आपकी जो डिजीज है, ये आपकी फंगस है। नेक्स्ट आपकी आ गई वायरल डिजीज बंची टॉप। बंची टॉप, इसको हम लोग बाबू वायरस भी कहते हैं। ये आपकी जो बंची टॉप फैलती है, ये आपकी बनाना एफिड के द्वारा फैलती है। ओके, नेक्स्ट डिजीज है मोको डिजीज। नेक्स्ट जो इसकी डिजीज है कोकन डिजीज। ये आपकी कोकन डिजीज वायरल डिजीज है। किसके थ्रू आपकी ट्रांसमिटेड होती है, वो होती है दोस्तों एफिड के थ्रू। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके इंसेक्ट और पेस्ट के बारे में। इंसेक्ट जो आपका है राइजोम विविल कैस्मोपोलिटिस सोडिसस। ओके, नेक्स्ट इज द मोनोफेगस पेस्ट ऑफ बनाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका जो है मोनोफेगस पेस्ट है, किसका है बनाना में, ये केवल आपका बनाना को ही इफेक्ट करता है। उस पेस्ट का क्या नाम है, राइजोम विविल। नेक्स्ट एफिड पेंटालोरिया निर्गो निरोवोसा, जो आपका वेक्टर है किसका है, बंची टॉप का है। ओके दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। आज का अगर आपको ये लेक्चर साथ में अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।